योग वासिष्ठ 160वां दिन। देश क्रमेण धनम अल्प विग्रहणे तेनांग साधु जन्मर्जय मानपूर्वम तत्संगमोत्थ विषय यद्य अवहेलनेन सम्यक विचार विभावेन तवात्मलाभः। विरोचन ने कहा, जब कोई सद्गुणों से युक्त होता है तभी वह उच्च ज्ञान का प्रतिपादन सुनने का अधिकारी होता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर अपने मन को सद्ज्ञान से पुष्ट करना चाहिए और शास्त्रों के वचन के अनुसार आंतरिक परिवर्तनों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब मन इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है तब वह बिना किसी व्यवधान के सत्य को परावर्तित करने लगता है। व्यक्ति को बिना समय गंवाए आत्मा को देखने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। आत्मबोध और लालसा की समाप्ति, ये दोनों बातें साथ साथ होनी चाहिए। सच्ची अनासक्ति पूजा पाठ दान तीर्थ यात्रा आदि से उत्पन्न नहीं होती, केवल प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रकृति को देखने से होती है। आत्मबोध मात्र सही स्वप्रयास द्वारा सुख की चाह को दृढ़तापूर्वक निरस्त करने से ही होता है। जब अनासक्ति परिपक्व हो जाती है तभी अपने को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। यह जिज्ञासा विरक्ति को दृढ़ करती है। ये दोनों सागर और बादल की तरह एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये दोनों तथा आत्मबोध सभी घनिष्ठ मित्र हैं और सदा एक साथ विद्यमान रहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को सभी बाहरी ईश्वर आदि घटकों पर निर्भरता का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए और प्रचंड स्वप्रयास द्वारा अनासक्ति की भावना पुष्ट करनी चाहिए। व्यक्ति बिना स्थानीय परंपराओं और नियमों का उल्लंघन किए तथा बिना संबंधियों के रार ठाने धन कमा सकता है। उसे इस धन का उपयोग भले और श्रेष्ठ महानुभावों की संगति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ लोगों की संगति अनासक्ति उत्पन्न करती है। तभी अपने को जानने, ज्ञान प्राप्त करने तथा शास्त्रों के अध्ययन की भावना उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्ति परम सत्य तक पहुंच जाता है। मेरे पुत्र, जब तुम सुख की चाह से पूरी तरह मुंह मोड़ लोगे तब तुम अनुसंधान के द्वारा परम स्थिति प्राप्त कर लोगे। जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी तब तुम परम शांति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाओगे। फिर तुम दुख की जननी संकल्प वृत्ति की दलदल में कभी नहीं फंसोगे। तुम जीवित तो बने रहोगे परंतु आशाओं और प्रत्याशाओं से पूरी तरह मुक्त रहोगे। तुम विशुद्ध हो, तुम्हारा अभिवादन, तुम शुभता से मूर्त रूप हो। प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के अनुसार थोड़ा धन कमाओ, फिर उसके द्वारा संतों महात्माओं की संगति प्राप्त करो और उनकी सेवा आराधना करो। उनकी संगति के परिणाम स्वरूप विषयों के प्रति घृणा जागृत होगी और फिर सही ढंग से अनुसंधान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करोगे।